नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे। स्वागत है आपका टीसीएच पर। सबसे पहले नए साल की आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। नया साल ऐसा हो जिसमें उमर खालिद आजाद हो जाए, जिसमें सोनम वांगचुक आजाद हो जाए, हिंदू मुस्लिम हेट जो हमारे देश में इतनी बढ़ी हुई है वो कम हो जाए, आप लोगों के घरों में खुशी हो, आप लोगों के दिलों में खुशी हो और हमारा हिंदुस्तान सारी दुनिया में अपना परचम लहराए। हम तो यही कल्पना कर सकते हैं और यही शुभकामनाएं नए साल की। लेकिन एक तरफ नए साल की शुभकामनाओं की बात आती है और दूसरी तरफ खबर यह आती है कि इंदौर, जिसको देश का सबसे साफ शहर कहा गया था कि इससे ज्यादा सफाई कहीं नहीं है, वहां गंदा पानी, प्रदूषित पानी पीने की वजह से लगातार लोग मर रहे हैं। मामला है भागीरथपुरा क्षेत्र का, जहां पर पीने का पानी जो आ रहा था, जो नगर पालिका के थ्रू आता है पीने का पानी, वो इतना गंदा था, इतना प्रदूषित था कि उसको पीने के बाद 10 लोगों की मौत हो गई और कई सारे लोग बीमार पड़े। 200 से ज्यादा लोग बीमार पड़े। उस समय कैलाश विजयवर्गीय, जो इंदौर के नेता हैं और मंत्री हैं, उन्होंने कहा था कि जो बीमार लोग हैं उनका इलाज मुफ्त में किया जाएगा, ये होगा वो होगा। लेकिन हुआ ये कि हॉस्पिटल्स में उनसे 50-50 हजार रुपए तक मांगे गए और यही सवाल अनुराग द्वारी जैसे सीनियर जर्नलिस्ट ने उनसे पूछ लिया। अब पत्रकार अगर जनता का सवाल नहीं पूछेगा तो क्या पूछेगा? तो अनुराग द्वारी ने उनसे खुल के पूछ लिया उनके इलाके में जो तमाशा चल रहा है। और याद रखिए, मध्य प्रदेश वो जगह है जहां 35 साल से भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट है, जहां डबल ट्रिपल इंजन की सरकार है। और इंदौर तो वो जगह है जहां कांग्रेस का जो उम्मीदवार था उसने चुनाव लड़ने से ही मना कर दिया था, नाम वापस ले लिया था। आप समझ सकते हैं कि इंदौर की सारी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की है। फिर अगर अनुराग द्वारी ने सवाल पूछ लिया तो क्या गलती की थी? लेकिन ऐसा लगता है कि चमचागिरी की आदत पड़ गई है इन मंत्रियों को। आदत पड़ गई है दलाल पत्रकारों की, जो शराब की एक बोतल के लिए या फिर थोड़े बहुत खर्चे के लिए इनके सामने खीसे निपोड़ते हैं, ही ठीठी करते हैं, इनसे सवाल नहीं पूछते, सिर्फ इनका एजेंडा चलाते हैं। इसीलिए अनुराग द्वारी ने जब सवाल पूछा, और वो सवाल पूछा जो हर पत्रकार को पूछना चाहिए, तो मंत्री जी एकदम बिफर गए। बहुत सारे लोगों को अभी तक जो रिफंड की बात कही गई थी वो भी नहीं मिला कैलाश जी, और पीने के पानी की ठीक से व्यवस्था। छोड़ो यार, तुम फोकट प्रश्न मत पूछो। नहीं, फोकट नहीं, ये तो मैं तो वहाँ होकर आया हूँ। क्या 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 घंटा हो गया है तुम बात? कैलाश जी बात ठीक से कीजिए, नहीं शब्दों का चयन ठीक रखिए। कैलाश जी आप ढंग से बात नहीं कर रहे हैं। नहीं, आप ये क्या शब्द होता है कि घंटा घंटा क्या शब्द होता है? आप, मैं तो जाऊँगा, लहजा इनको सुधारने कहिए। इतने सीनियर मंत्री घंटा घंटा क्या बोलते रहते हैं? बात करने की तमीज नहीं है। हाँ, और क्या? तुम मत किया करो, ठीक है? तो क्या घंटा बोलेंगे? सवाल कर रहे हैं ना हम, वो जवाब दे रहे हैं, आपको क्या हो रहा है? वो हमारे लीडर है। तो घंटा बोलेंगे मुझे? वो हमारे लीडर तो क्या करेंगे? हमारे 10 लोग मर गए, हम पूछे नहीं सवाल? कुछ भी बोलोगे कि हमारे क्या लीडर पूछा है? बोले हमने गाली दी है क्या? जाओ अपना काम करो। ये भाषा सुन रहे हैं आप? कैलाश विजयवर्गीय जो मंत्री हैं उनकी भाषा है घंटा। और उस पर अनुराग द्वारी ने जो जवाब दिया है ना, जिस तरह से खींचा है इनको, जिंदगी भर इनको याद रहेगा कि जिस पत्रकार की रीढ़ में हड्डी होती है उसके सामने बदतमीजी नहीं कर सकते। आप समझ सकते हैं कि कैलाश विजयवर्गीय जैसे मंत्री को माफी मांगनी पड़ी। जी, ट्वीट करके माफी मांगी, फेसबुक पे लिखकर माफी मांगी। हालांकि उसमें लिखा कि एक एक आदमी की जान बचाने के लिए मैं इतना परेशान हूं कि उसमें मेरे मुंह से निकल गया नहीं। इतना अहंकार भर गया है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में, इतना घमंड भर गया है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में, इतना दिमाग खराब हो गया है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कि अगर कोई पत्रकार जरा सा मुश्किल सवाल पूछ ले तो बिफर जाते हैं। और ये नीचे से ऊपर तक है। अमित शाह जी बंगाल गए हुए थे। बंगाल में एक पत्रकार ने पूछा कि आपकी पार्टी तो कहती थी कि 75 ईयर्स का हो जाने के बाद, 75 साल का हो जाने के बाद रिटायरमेंट हो जाएगा। इशारा उसका नरेंद्र मोदी पर था कि 75 साल के होके रिटायर होंगे क्या नरेंद्र मोदी? अब तो वक्त आने ही वाला है। बिखर गए, बिफर गए, चिढ़ गए अमित शाह। बोले हमारे पार्टी की चिंता छोड़ो, बंगाल की चिंता करो। क्यों नहीं भाई? आपकी पार्टी क्या खुदा की पार्टी है? आपकी पार्टी क्या भगवान की पार्टी है कि आपसे कोई सवाल नहीं पूछेगा? आज कोई और बयान देते हैं, कल कोई और बयान देते हैं। जब मुरली मनोहर जोशी और आडवाणी जैसे लोगों को रिटायर करना था, राजनीति से बाहर करना था, तब आप लेके आ गए 75 साल का नियम।
और अब जब नरेंद्र मोदी 75 के होने वाले हैं तो वो नियम किनारे कर रहे हैं, तो जनता सवाल नहीं पूछेगी, पत्रकार सवाल नहीं पूछेगा। लेकिन पत्रकार से इन लोगों को सवाल नहीं, सिर्फ और सिर्फ दलाली चाहिए। जो पत्रकार सवाल पूछ ले उसको चैनल से बाहर कर दिया जाता है। देखना है कि अडानी की मिल्कियत वाले एनडीटीवी का क्या रुख रहता है अनुराग द्वारी पर। और एक बात समझ लीजिए, अगर अनुराग द्वारी के साथ कुछ भी गलत किया जाता है, उनको नौकरी से निकाला जाता है या ऐसा कुछ भी किया जाता है, तो इससे साबित हो जाएगा कि एनडीटीवी पूरी तरह से दलाल चैनल बन चुका है। अब वहां पर सच बोलने वालों की कोई जगह नहीं बची। और मैं आपको बताऊं कि मध्य प्रदेश की हालत लगातार बिगड़ती जा रही है, लगातार बिगड़ती जा रही है। चाहे वो कानून व्यवस्था का मामला हो, चाहे स्वास्थ्य का मामला हो, चाहे बाकी चीजों का मामला हो, खुली लूट चल रही है। सीएजी की लगातार रिपोर्ट्स बता रही हैं कि वहां पर खुली लूट चल रही है। जितनी लूट मध्य प्रदेश में चल रही है शायद ही किसी और राज्य में चल रही हो। विजय वर्गीय साहब पे थोड़ी बात कर लें, फिर मध्य प्रदेश के हालात पर बात करते हैं। आपको याद होगा, कुछ साल पहले की बात है, बहुत पुरानी बात नहीं है। उनके बेटे हैं आकाश विजय वर्गीय, उनका वीडियो आया था जिसमें एक अधिकारी के ऊपर वो बैट चला रहे थे। इंदौर की ही घटना है। एक जर्जर इमारत थी जो अब काम की नहीं रह गई थी, जिसको गिराना जरूरी था वरना वो खतरनाक हो जाती। उसको गिराने के लिए नगर निगम की टीम पहुंची थी और टीम का एक अधिकारी था जिसके ऊपर बैट चलाया था आकाश विजय वर्गीय ने। जब बहुत शोर मचा तो उसको गिरफ्तार किया गया और 5 दिन तक जेल में रहना पड़ा था। इसके बाद भोपाल की विशेष अदालत से आकाश विजय वर्गीय की जमानत हुई थी। हालांकि जब मामला आगे चला, बेचारा अधिकारी क्या करे, झुक गया। उसने कहा नहीं, मुझे मारा पीटा नहीं गया था, और आकाश विजय वर्गीय निकल गए उस मामले से, जिसमें वो वीडियो पे साफ साफ ऐसी हरकत करते हुए दिखाई दे रहे थे। ये जो अहंकार और घमंड है वो कहां से आता है आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। और पीछे चले तो 2015 का मामला है। कैलाश विजय वर्गीय जो हैं, उन्होंने मजाक उड़ाया था टीवी पत्रकार अक्षय सिंह की मौत का। टीवी के पत्रकार थे अक्षय सिंह, उनकी डेथ हो गई थी जिस पर विवाद था। और इस मौत पर जब संवाददाताओं ने उस समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से सवाल पूछे तो शिवराज सिंह चौहान ने तो कुछ नहीं कहा। विजय वर्गीय ने कहा कि पत्रकार छोड़ो, आज हमसे बड़ा पत्रकार है क्या? ये घमंड कि हम खुदा हैं, हम भगवान हैं, हमसे बड़ा कोई हो ही नहीं सकता, हम जो चाहे वो कर सकते हैं, जिसके साथ चाहे बदतमीजी कर सकते हैं, जिसको चाहे किनारे लगा सकते हैं, केवल बेकार की बातें कर सकते हैं ये लोग अपनी जनता की भलाई भी नहीं कर सकते। और इसीलिए बरसों से इंदौर के हर सीट पर कब्जे के बावजूद, भारतीय जनता पार्टी के हर सीट पर कब्जे के बावजूद इंदौर की हालत लगातार खराब होती जा रही है। मध्य प्रदेश की हालत लगातार खराब होती जा रही है। जबलपुर मध्य प्रदेश में है, वहां एक घटना हुई थी जहां सिंधी कैंप बाबा टोला है, कच्ची शराब वहां बेची गई थी और एक ही बस्ती में 6 महीने के अंदर 19 लोग मर गए। यहां हर गली में 50-50 रुपए की देशी शराब जो थी, लोकल शराब जो थी, जो अवैध थी, लीगल थी, जहरीली थी, वो बिकती रही, लेकिन सिस्टम को कानो कान खबर नहीं हुई। अक्टूबर महीने की बात करें, अगर 2025 के अक्टूबर की बात करें तो एमपी में प्रतिबंधित जो कफ सिरप है उसके कारण 20 बच्चों की जान चली गई थी। कुपोषण भयानक है वहां पर, बच्चों को खाने के लिए जितना प्रोटीन और बाकी सब चाहिए वो नहीं मिलता। अनुराग द्वारी ने ही एक रिपोर्ट की थी एनडीटीवी पर जिसमें शिवपुरी की 15 महीने की दिव्यांशी की मौत जो आई हुई थी वो कुपोषण से होनी मिली थी। इसी अक्टूबर महीने में सतना में कुपोषण से 4 महीने के बच्चे की मौत हो गई थी और रिपोर्ट में बताया गया था कि सतना जिले में तकरीबन 1450 बच्चे जो हैं वो अति कुपोषित हैं, यानी बेहद माल नरिश्ड हैं, और वहीं 6550 बच्चे हैं जो माल नरिश्ड हैं। आप ये समझ सकते हैं कि वहां क्या हालत है। ये सतना की बात कर रहा हूं, ये भी मध्य प्रदेश की बात है। अगस्त महीने में एक रिपोर्ट आती है जो बताती है कि मध्य प्रदेश के अंदर 10 लाख से ज्यादा बच्चे माल न्यूट्रिशन के शिकार हैं, जिसमें 1.36 लाख 1,36,000 बच्चे गंभीर रूप से माल न्यूट्रिशन के शिकार हैं। राष्ट्रीय स्तर पर जो कुपोषण की दर है वो 5.40% है, लेकिन मध्य प्रदेश में 7.79% है। ये मध्य प्रदेश की हालत है जहां 30-35 साल से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है और बंगाल जाकर
अमित शाह भाषण देते हैं कि कम्युनिस्टों के शासन में, ममता बनर्जी के शासन में इकोनॉमिक प्रोग्रेस वहां की कम हो गई, और जिस मध्य प्रदेश में उनका अपना शासन है वहां के इकोनॉमिक प्रोग्रेस की क्या हालत है वो मैं आपको बता रहा हूं। मध्य प्रदेश के अंदर 57% आधी से ज्यादा औरतें जो हैं वो एनीमिया से पीड़ित हैं, और एनीमिया यानी खून की कमी से पीड़ित जब औरतें होंगी तो बच्चे तो कुपोषित होंगे ही। इसके अलावा रोजगार, गरीबी, इन सब की बात ही मत कीजिए। कंडीशंस ये हैं कि यही मध्य प्रदेश है जहां से एक आदिवासी के मुंह में पेशाब करने की खबर आई थी। यही मध्य प्रदेश है जहां से खबर आती है कि लोग मर जाते हैं तो परिवार वाले लाश को या तो बैलगाड़ी से या फिर साइकिल पर या गाड़ी पर ढोकर ले जाते हैं, उनको एम्बुलेंस नहीं मिलती। क्या क्या बताऊं। मध्य प्रदेश बेहद पिछड़ा हुआ बनता जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के शासन में, लेकिन उसकी चिंता नहीं है तो केवल घमंड है, और भयानक घमंड है। मोहन यादव जी मुख्यमंत्री हैं, अभी उनका एक बयान आया था जिसमें वो कहते हैं कि क्या इस इलाके में गुड़ बोया जाए। मतलब खुद को किसान कहने वाले, खुद को पता नहीं क्या क्या कहने वाले इन लोगों को यह भी नहीं पता है कि खेत के अंदर गुड़ नहीं बोया जाता है, गन्ना बोया जाता है जिससे गुड़ बनता है। यही बात अगर कांग्रेस के किसी नेता ने कह दी होती तो पागलों की तरह पूरा आईटी सेल चिल्ला रहा होता, लेकिन मोहन यादव कह के निकल गए, मंच पे कह के निकल गए, कहीं किसी गोदी मीडिया में जरा सी भी कवरेज नहीं हुई। तो गोदी मीडिया जो है वो बेसिकली कवर देने का काम कर रहा है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का। बिके हुए पत्रकार हैं, दलाल बन गए पत्रकार हैं जिनकी रीढ़ में हड्डी नहीं है, और इसीलिए बीजेपी के नेताओं को लगता है कि जब जो चाहेंगे किसी पत्रकार को हड़का देंगे, किसी पत्रकार को भगा देंगे, कोई असर नहीं होगा। कई बार आपने टीवी शोज में देखा होगा कि ऐसी पत्रकार जो 24 घंटे भारतीय जनता पार्टी का गाना गाती रहती हैं, कभी किसी प्रेशर में आकर अगर भारतीय जनता पार्टी के किसी प्रवक्ता से सवाल पूछ देती हैं तो उसको भरोसा ही नहीं होता है कि मुझसे सवाल पूछा गया है। क्योंकि 2014 के बाद एक नई तरह की पत्रकारिता बनी है हमारे देश में, जिसमें सरकार की दलाली की जाती है और सवाल विपक्ष से पूछे जाते हैं। राहुल गांधी विदेश क्यों चले गए यह सवाल पूछा जाता है, लेकिन यह सवाल पूछने की हिम्मत नहीं होती है कि नरेंद्र मोदी चलती हुई संसद के बीच में विदेश क्यों चले गए। कोई कुछ भी कर दे, भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कर दे, कहीं सरकार गिर जाए तो उसको भारतीय जनता पार्टी का मास्टर स्ट्रोक बताया जाता है। कोई यह सवाल नहीं पूछता कि लोकतंत्र के अंदर विधायकों की खरीद फरोख्त लोकतंत्र को कमजोर करती है या नहीं करती है। राहुल गांधी अगर सवाल उठा दें चुनाव व्यवस्था पर, अगर यह सवाल उठा दें कि एक कमरे के घर में 250 लोगों का वोट कैसे था, तो सारी पत्रकारिता सरकार को बचाने में लग जाती है। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि विजयवर्गीय साहब को जब लाल माइक एनडीटीवी का दिखा हो तो उनको लगा हो अरे ये तो साहब के साहब का चैनल है, ये तो अडानी जी का चैनल है, ये तो सरकार के गुणगान करने वाले लोगों का चैनल है, यहां तो सिर्फ सरकार का गुणगान होगा, सवाल कौन पूछेगा। और जब वो माइक हाथ में लेकर अनुराग द्वारी ने सवाल पूछ लिया और मुश्किल सवाल पूछ लिया तो उनका दिमाग खराब हो गया और घटिया भाषा पर उतर आए। ये तो उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि अनुराग द्वारी पलट कर उनको तमीज सिखाएंगे। और एक बंदा चला आया बाद में, वो कहता है हमारे नेता हैं, तुम इनसे ऐसे कैसे बात कर सकते हो, तुम्हारे नेता हैं तो तुम उनको सर पर लेकर घूमो। पत्रकार तो सवाल पूछेगा ना। बाद में पता चला कि जिस एरिया में जहरीले पानी से लोग मरे हैं उस एरिया का सभासद है वो, और जब लोग मर रहे थे तो वो आराम से झूला झूल रहा था। ये राजनीति दी है भारतीय जनता पार्टी ने। वैसे तो वहां पर कोई भारत माता की जय का नारा भी लगा सकता था। अभी एक सभा का वीडियो आया था जिसमें एक आदमी खड़ा होकर अपना समस्याएं अपनी बता रहा है और उसकी समस्याओं का जवाब देने की जगह वहां पर भारत माता की जय का नारा लगाकर उसको बाहर भेज दिया जा रहा है। जय श्री राम या फिर भारत माता की जय धार्मिक नारे हो सकते हैं, देशभक्ति के नारे हो सकते हैं, लेकिन ये ऐसे नारे बना दिए गए हैं जिसके शोर में असली सवाल दबा दिए जाएंगे। आप जाएंगे ये कहने के हमें परेशान किया जा रहा है तो आपको जय श्री राम कह के भगा दिया जाएगा। आप किसी मंत्री से खड़े होकर अपनी कोई समस्या बताएंगे तो लोग भारत माता की जय का नारा लगाकर आपको सभा से बाहर कर देंगे। और कोई पत्रकार अगर सवाल पूछेगा तो उसको नौकरी से ही बाहर कर दिया जाएगा। आप सोचिए, चाहे वो अभिसार शर्मा हो, चाहे वो
अजित अंजुम हो चाहे रवीश हो, क्यों इनको बड़े चैनल छोड़ने पड़े? देश के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकार, जिनकी अपनी शानदार टीआरपी है, जिनकी अपनी आवाज है, जिन्होंने अलग होकर भी अपने चैनल खड़े किए और उनको देश के शानदार चैनलों में बदल दिया, ऐसे लोगों को टीवी चैनलों से क्यों निकाला गया? सिर्फ इसलिए क्योंकि वो सरकार की दलाली नहीं कर सकते थे। अगर वो भी सरकार की दलाली करते रहते, वो भी हां में हां मिलाते रहते, तो वो भी टीवी चैनलों पर रहते। हालांकि आजकल थोड़ा सा बदला हुआ लग रहा है अर्नब, लेकिन 2014 से लेके अब तक जितनी दलाली उसने की है, उसके बाद उस पर भरोसा करना किसी के लिए भी नामुमकिन है। सबको यही लगता है कि कोई मामला फंसा है, इसलिए यह नाटक हो रहा है, कल को मामला सुलझ जाएगा तो फिर सरकार की दलाली करने लगेगा। टीवी मीडिया ने अपनी इज्जत उस लेवल पर गिरा दी है कि अब उसको सरकार के अंतरी मंत्री कुछ समझने को तैयार नहीं है। यह तो जनता का प्रेशर पड़ा, देश भर में मजाक उड़ा, इसलिए कैलाश विजयवर्गीय को माफी मांगनी पड़ी, वरना तो इस तरह का व्यवहार उन लोगों के लिए आम है। खैर, अनुराग द्वारी को मैं सलाम पेश करता हूं कि ऐसे टाइम में जब पत्रकारिता गड्ढे में जा चुकी है, नरक में जा चुकी है, उस समय उन्होंने अपनी रीढ़ की हड्डी मजबूत रखी। एक मंत्री सामने था, उसने बदतमीजी की, लेकिन झुकने की जगह, बर्दाश्त करने की जगह उन्होंने पलट के सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि आपकी हिम्मत कैसे हुई इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करने की? जो पार्षद आया था उसको हड़काकर भगाया और साबित किया कि अगर रीढ़ की हड्डी हो और दिल में अपने लोगों के लिए मोहब्बत हो तो पत्रकार किसी के सामने झुकता नहीं। हम भी अपने चैनल पर यही करने की कोशिश करते हैं कि सच कहते रहें, बिना झुके, बिना डरे, बिना किसी दबाव में। और हमें खुशी है, हमें संतोष है कि आपका समर्थन हमें लगातार मिलता रहा है, आपकी ताकत हमें हमेशा मिलती रही है, और यही ताकत है जिसके दम पर हम लगातार बोलते हैं। इसलिए अगर संभव हो तो हमारे वीडियोस को अपने लोगों के बीच में शेयर किया कीजिए। अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और अगर मुमकिन हो तो हमारे चैनल की मेंबरशिप ले लीजिए। एक एक मेंबर हमारे लिए बड़ी ताकत बनकर उभरता है, और मेंबरशिप लेना भी आसान है। जो QR कोड आपको दिख रहा है उसको स्कैन करके ले सकते हैं, ज्वाइन का बटन दबा के ले सकते हैं जो वीडियो के ठीक नीचे दिख रहा होगा, या फिर हमारे पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में हमने ज्वाइनिंग का लिंक दिया हुआ है, उस लिंक से भी आप हमारी मेंबरशिप ले सकते हैं। मेंबर बनिए, हमारे परिवार का हिस्सा बनिए, और सच की आवाज को और मजबूत कीजिए। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।